Hello everyone. So now we are just going to talk about the interrogative part of Boswell. Actually, we have already studied the affirmative part and the negative part of this rule. So now we will discuss the interrogative part. So now the question is, what is interrogative? Interrogative means when the sentence is started with any helping verb are called interrogative sentences. इंटरगेटिव वाक्य वो होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज हमार, वॉज वर। पहले आप पढ़ चुके होंगे इन चीजों को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वॉज वर की एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इसको वाक्य के शुरू में लेके आएंगे। अगर वॉज वर को वाक्य के शुरू में हम यूज करेंगे तो वो हमारा वाक्य बन जाएगा इंटरगेटिव। इसीलिए इंटरगेटिव वाक्यों को हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। जैसे क्या वह एक महान राजा था, तो आप बोलेंगे हाँ वह था, या आप बोलेंगे नहीं वह नहीं था, राइट। देखिएगा, क्या तुम कल बाजार में थे? नहीं, मैं बाजार में नहीं था। हाँ, मैं बाजार में ही था। तो इस तरीके से हाँ या ना के आपको जब क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको हम लोग इंटरोगेटिव कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम फिलहाल जो है स्टार्ट करेंगे वॉज वर से। शुरुआत में आएगा वॉज या वर, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है कंप्लीमेंट, और ये होगा आपका इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। बनाते हैं पहला वाक्य, क्या वह एक महान राजा था। अब क्या वह एक महान राजा था, तो आप ये देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं। निश्चित मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, निश्चित मैं तुम्हारी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो वहां है या कहीं दूर है। जैसे अकबर हो गया, ठीक है, जैसे कि विक्रमादित्य हो गया। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कोई वह क्या महान राजा था, तो वॉज ही लगाएंगे यहाँ पे शुरू में। आप लोगों ने देखा होगा वह की अंग्रेजी ही होती है और ही के साथ हम वॉज लगाते हैं, तो वॉज यहाँ पर वाक्य के शुरू में आ जाएगा। वॉज ही अ ग्रेट किंग, अ ग्रेट किंग। इनमें कोई एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है। केवल उनकी पर्सनैलिटी से, उनसे आसपास में ही चीजें हमें पूछी जाएंगी। क्या वह तुम्हारी दोस्त थी, तो क्या तुम्हारी दोस्त थी। अब यहाँ पे वह की अंग्रेजी सी आएगी, बताओ क्यों? क्योंकि हम वह तुम्हारी दोस्त थी की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को इजमार और वॉज वर पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को ये जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन ही और सी ढंग से पता चल जाए। इवन ही सी नहीं, दैट का प्रयोग भी आपको करना आना चाहिए। ही का प्रयोग करते हैं मेल के साथ जो आदमी लोग होते हैं, सी का जो हम प्रयोग करते हैं वो फीमेल के साथ, जैसे औरत हो गई, स्त्रियां हो गई, लड़कियां हो गई, ठीक है। और दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं निर्जीव वस्तुओं के साथ, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका बोर्ड हो गया है, घड़ी हो गई, मार्कर हो गया, और आपका फैन हो गया। क्या वह तुम्हारी दोस्त थी, तो यहां पे बनेगा वॉज सी योर फ्रेंड, वॉज सी योर फ्रेंड। कितना आसान तरीका है, देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को वॉज वर लगाना है। तो हमने देखा कि वह की हम बात कर रहे हैं, तो वह के साथ तो निश्चित वॉज आने वाला है, वॉज लगा दिया। सी इसलिए लगाया क्योंकि हम किसी लड़की की बात कर रहे थे, और योर फ्रेंड तुम्हारी दोस्त की अंग्रेजी हो गई, वाक्य कंप्लीट है। क्या वह तुम्हारा मोबाइल था। अब देखिए, वह तुम्हारा मोबाइल था, तुम्हारा मोबाइल क्या कोई लड़का था या कोई लड़की थी, क्या था, निर्जीव वस्तु हुआ होगा ना। यहां पर आएगा वॉज दैट योर मोबाइल, योर मोबाइल। क्लियर है ना। क्या वह जिम ट्रेनर थी, तो जिम ट्रेनर को हम जिम ट्रेनर ही बोल देंगे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सी की। वॉज सी अ जिम ट्रेनर, अ जिम ट्रेनर। कर लोगे यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम कल घर पर थे। अब देखिए, हमने क्या तुम तो समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पे लगातार इन वाक्यों में क्या तुम आ रहा है, तो निश्चित है कि यू की, आप तुम के अंग्रेजी देखो यू होती है, और यू के साथ वर लगाते हैं। तो यहां इंटरोगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो यू वर हुआ करता है वो बन जाएगा इस बार वर यू, वर यू। अब यही वर यू आप यहां पे लगाएंगे, यही वर यू यहां पे आएगा, यही वर यू यहां आएगा, और यही वर यू यहां आएगा, ठीक है। अब चुन लेते हैं कंप्लीमेंट। देखो, भूखे थे, भूख लग रही नहीं थी, मतलब भूखे थे मतलब एक कंप्लीमेंट हुआ, ये कोई भूख लगना नहीं है, फील हंग्री नहीं है। भूखे थे मतलब हंग्री, वर यू हंग्री। इस तरीके से आप अपने वाक्य बना सकते हैं।
क्या तुम कल बाजार में थे? वर यू इन द मार्केट? इन द मार्केट। अब कल की अंग्रेजी क्या होती है? वो होती है यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। क्या तुम मुझसे नाराज थे? अब नाराज को बोलते हैं एंग्री, तो यहां पर आएगा वर यू एंग्री विद मी? क्या तुम मुझसे नाराज थे? क्या तुम परेशान थे? वर यू अपसेट? वर यू अपसेट? पहले भी प्रयोग क्या होगा आपने इसका? क्या तुम कल घर पर थे? घर पर को क्या बोलते हैं? एट होम, वर यू एट होम यस्टरडे? यस्टरडे की स्पेलिंग फिर से YESTERDAY, यस्टरडे। समझ में आप लोगों को? तो वर यू, मैंने कहा वर यू पुअर अर्लियर? क्या तुम पहले गरीब थे? पुअर को हम गरीब बोलते हैं। क्या वे आया दोनों वाक्यों में, तो क्या वे को हम क्या बोलेंगे? देखो वे की अंग्रेजी होती है दे, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। अब ये देखिए, दे के साथ आपको वोज लगाना था, वर लगाना था। अगर आपने दे वर लगाया है तो ये बन गया स्टेटमेंट, वे हैं जो भी हैं। और अगर आप लोगों ने वर दे लगा दिया है तो यानी कि ये बन गया क्वेश्चन यस नॉट आई, ठीक है। तो वर दे कन्विक्टेड लगा सकते हैं आप, यहाँ पे क्रिमिनल लगा सकते हैं, गिल्टी लगा सकते हैं, बहुत सी मीनिंग होती है कन्विक्टेड, गिल्टी भी लगा सकते थे, आप चाहते थे आप पे क्रिमिनल भी लगा सकते थे। क्या वे निर्दोष थे? तो वर दे इनोसेंट, वर दे इनोसेंट, ठीक है। इसी प्रकार से आप कम से कम 50 वाक्य बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से डाउट्स क्लियर हो। अगली वीडियो में हम लोग वोज वर्ड का डबल इंटरोगेटिव पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लीजिए।